हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आधुनिक काल का दूसरा पार्ट। और हाँ दोस्तों, अगर मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए इतनी वीडियोस बनाती हूँ तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और भी वीडियोस लाने की इच्छा हो। तो आइए शुरू करते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ हमारे ऑप्शन है बाबा नागार्जुन, बी है बाबा दीन, सी है वासुदेव सिंह, डी है वेदनाथ मिश्र। तो हमारा सही ऑप्शन है वेदनाथ मिश्र। मिट्टी की बारात किसकी रचना है। मिट्टी के बारात किसकी रचना है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ नागार्जुन, शिवमंगल सिंह, सुमन, रांगे राघव और त्रिलोचन। तो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ बी, शिवमंगल सिंह, सुमन। अजय खंडहर के रचयिता कौन है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए है रामदरस मिश्र। यहाँ दोस्तों रामदरस है, दशरथ नहीं है, रामदरस मिश्र। बी है त्रिलोचन, सी है रांगे राघव और डी है शिवमंगल सिंह, सुमन। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, रांगे राघव। हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए सन 1930, सन 1935, सन 1940 या सन 1943। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, सन 1943। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो केसरी कुमार ने, भारतेंदु जी ने, मुक्तिबोध ने या अज्ञे ने। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे ने। अज्ञे जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1946 में मिला था। हमारा ए ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, बी है इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, हरी घास पर क्षण भर, डी है अरि ओ करुणा प्रभामयी। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, आंगन के पार द्वार। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। तो अज्ञे जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमारा 58 का सवाल है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। ये पार्ट 2 है, इसलिए यहाँ लिखे हुए नंबर 58 का है। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों का लक्षण पाए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है ए शमशेर बहादुर सिंह, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी है गजानन माधव मुक्तिबोध और डी है धर्मवीर भारती। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा 59वां है कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। अज्ञे जी को, शमशेर जी को, मुक्तिबोध को या फिर निराला जी को। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, शमशेर सिंह को। नई कविता का केंद्र बिंदु कौन सा है। नई कविता का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है ए, प्रकृति वर्णन, बी है निर्धनता का चित्रण, सी है शोषक वर्ग की चिंता और डी है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। हमारा 61वां सवाल है समय देवता कविता किसकी है। समय देवता कविता किसकी है। अज्ञे जी की है, गिरिजा कुमार माथुर की है, मुक्तिबोध की है या फिर धर्मवीर भारती की है। तो ये है गिरिजा कुमार माथुर की। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। तो हमारे ऑप्शन है ए, विजय देव नारायण शाही की, कुंवर नारायण की, मलयज की या केदारनाथ सिंह की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विजय देव नारायण शाही की। पटकथा कविता किसने लिखी।
पटकथा कविता किसने लिखी? चंद्रकांत देवताले ने लिखी, धूमिल ने लिखी, रघुवीर सहाय ने लिखी या फिर राजेश जोशी ने लिखी? तो हमारा सही ऑप्शन है बी, धूमिल ने लिखी। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष है कौन सा है? सन 1953, सन 1963, सन 1974, सन 1984? कौन से है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए, सन 1953। नहुस नाटक के रचयिता कौन है? नहुस नाटक के रचयिता हमें ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर, बी है ब्रजरत्न, सी है लाला श्रीनिवास दास और डी है महाराज विश्वनाथ सिंह? तो हमारा सही आंसर है ए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर। हमारा 61वां सवाल, ये दूसरी बार आएगा, सॉरी दोस्तों, और देखते हैं। हमारा 66वां सवाल है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? यहाँ ऑप्शन है ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी विद्या सुंदर, सी मयक मंजरी, डी जानकी मंगल? तो हमारा सही ऑप्शन है ए, रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बुद्धों के पतन काल का है? प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बुद्धों के पतन काल का है? तो हमारे ऑप्शन है ध्रुवस्वामिनी, करुणालय, राजश्री या फिर विशाखा? तो हमारा सही आंसर है डी, विशाखा। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी है उज्जैन, सी है बंगाल, डी है कर्नाटक? हमारा सही आंसर है सी, बंगाल में। मिर्जा गाबिल के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? हमारे ऑप्शन यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। ए है बिना दीवारों का घर, बी है कैद ए हयात, सी है पर्दे के पीछे, डी है एक तारे की आँख? तो हमारा सही आंसर है बी, कैद ए हयात। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एक घूंट, बी है अंडे के छिलके, सी है तांबे के कीड़े और डी है कश्मीर का कांटा? तो हमारा सही ऑप्शन है ए, एक घूंट। प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद जी, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल? तो हमारा सही ऑप्शन है ए, प्रेमचंद जी। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। आप 2 बार पढ़ लोगे, 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपके जहन में उतर जाएगा। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को, जगदीश चंद्र माथुर को, हबीब तनवीर को या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को? तो हमारा सही ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु जी है, सदा सुखलाल जी है, आचार्य शुक्ल है या इंसाल्लाह खान? तो हमारा सही आंसर है ए, भारतेंदु जी। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? पंडित बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बद्रीनारायण चौधरी मिश्र को या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र को? तो हमारा सही आंसर है पंडित बालकृष्ण भट्ट को। भाषा का जादूगर किसे कहा गया? भाषा का जादूगर किसे कहा गया? सरदार पूर्ण सिंह को, शिव पूजन सहाय को, हरिशंकर परसाई को या फिर विद्यानिवास मिश्र को? तो हमारा सही आंसर होगा शिव पूजन सहाय। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को या फिर रामविलास शर्मा को? तो हमारा सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल को। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र वाला घोष, दुलाई वाली या फिर आदर्श वाला घोष या फिर है मधुबाला घोष? तो हमारा सही आंसर है राजेंद्र वाला घोष। ये तो सभी को पता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है
प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? पुस की रात, कफन, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, कौन सी है? तो हमारा सही आंसर है कफन। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? चंद्र किरण सक्सेना, सोनरेखा है, या फिर हेमवती देवी है, चंद्रमुखी ओझा सुधा है, या फिर बंग महिला है? तो हमारी बंग महिला है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? बताइए, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत है, मधुआ है, या ग्राम है, या फिर है गुंडा? तो यहाँ है हमारा सही आंसर सी, ग्राम है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे कल 8 बजे, और आज 8 बजे ये दूसरा पार्ट देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके